के लिए कहा है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है ये। और दूसरी तरफ पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने यह दावा कर दिया है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। तो यह बात जयराम ठाकुर ने भी कह दी है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है आलाकमान ने यह हिदायत दे दी है अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को कि आप इस्तीफे के साथ तैयार रहें। ये एक तरह का आदेश है आलाकमान की तरफ से। 2 ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कि पूरा जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखें और कौन नया लीडर होगा, इन तमाम चीजों पर मंथन करने के लिए 2 ऑब्जर्वर्स शिमला के लिए रवाना हो गए। मेरे सहयोगी अरुण सिंह पल पल की हमें जानकारी दे रहे हैं। अरुण, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि 3 रास्ते यानी वो कवर करते हैं जो मेन एंट्रेंस है विधानसभा की, वहां जबरदस्त हंगामा हो रहा है और सारे एंट्री पॉइंट्स को अभी तक फिलहाल सील कर दिया गया। देखिए, मैं इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं हिमाचल विधानसभा की। यहां पर शांति है क्योंकि अंदर हंगामा चल रहा है सदन के अंदर और मार्शल्स जो धरना दे रहे हैं, विधायक या जो नारेबाजी कर रहे हैं, उनको एक एक करके बाहर ला रहे हैं। लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जहां पर हंगामा हो रहा है वो मेन गेट जो है वो नीचे की तरफ है। हम जो विधानसभा का मुख्य द्वार है उसके पास खड़े हैं, वो नीचे की तरफ है जहां पर हंगामा हो रहा है। तो ये जरूर है कि यहाँ पर जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, सियासत यहाँ पर गरमाई हुई। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि जयराम ठाकुर ये दावा कर रहे हैं कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, देखिए खबरें जयराम ठाकुर के पास कांग्रेस की पहले पहुंच जा रही हैं। उसकी वजह क्या है कि जो 6 बागी विधायक हैं उनको जब नोटिस मिलती है तो वो उसकी सूचना जयराम ठाकुर को देते हैं। जब पार्टी के अंदर कोई गतिविधि होती है तो उसकी सूचना वो जयराम ठाकुर को देते हैं। तो एक जो कनेक्शन है, क्रॉस वोटिंग का कनेक्शन है जो, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। और वो जब सदन के अंदर गए, ये जो 6 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, वो जब सदन के अंदर गए तो जयराम ठाकुर से मिले, वो बीजेपी की तरफ वो गए। तो एक तरह से मनसा उनकी साफ है, सुक्खू के खिलाफ है, वो सुक्खू को बदलने पर अड़े हुए हैं। जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा वो नहीं आ रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर। सुबह बात कर रहे थे अरुण जयराम ठाकुर से, तो काफी वो लग रहा था कहीं ना कहीं एग्रेशन उनमें नजर आ रहा था, फ्रंट फुट पे खेलते हुए वो नजर आ रहे थे। अब लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बैक सीट ली है क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखती है कि अब कांग्रेस आलाकमान जो है वो मना लेगा, यानी सुक्खू बदले जाते एक नया लीडर आ जाएगा, तो वो एग्रेशन थोड़ा कम नजर आ रहा है। देखिए, ये विस्फोट होने का इंतजार करिए आप। जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया, किसी को भनक नहीं थी सवेरे तक कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मौके पर चौका मारा। एक तरह से सियासी एटमॉस्फेयर जब उन्होंने देखा कि सुक्खू के खिलाफ जा रहा तो एक दबाव उन्होंने और बढ़ा दिया। ये दबाव आज का नहीं है, ये दबाव पिछले 14 महीने का, ये दबाव उस समय का है जब वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट लिया गया। उनका ये मानना, उनके परिवार का मानना है और मुख्यमंत्री सुक्खू को बना दिया गया। तो अब जब मौका मिला है, सही समय पर चोट लगाई है उन्होंने सुक्खू को और बैकफुट पर धकेल दिया। अच्छा, विधायक नहीं संभल रहे थे, उनसे एक मंत्री नहीं संभल रहे, और भी मंत्रियों के संपर्क में होने की बात है। तो अब तो ये तय है, आलाकमान तक ये बात स्पष्ट रूप से पहुंच गई कि सुक्खू संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको बदलना ही पड़ेगा। लेकिन किससे बदलना पड़ेगा? देखिए, अभी तुरंत सुक्खू से अगर इस्तीफा ले लिया जाएगा तो एक तरह से संवैधानिक क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। फिर राज्यपाल के पास हो जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री नहीं, इसके पहले कि वो विधायक दल का नेता चुने और दावा करें, उसके पहले वो क्या राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्या वो सिफारिश कर देंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसमें नहीं जाना चाहेगी कांग्रेस। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक कंसेंसस कैंडिडेट बना करके और तभी सुक्खू से इस्तीफा लेगी, ताकि उसको तुरंत राज्यपाल के पास जाएं, एक इस्तीफा दे, दूसरे का पत्र दे कि हमारे नए नेता ये हैं और इनको आप शपथ दिलाइए। उसके बाद राज्यपाल अगर हिला हवाली कुछ करें, जो कि कई जगहों पर देखने को मिला, तो वो जनता की अदालत में जाएं, फिर धरना प्रदर्शन करें या फिर कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर इस तरह की कोई देरी होती है तो। लेकिन फिलहाल सुक्खू से इस्तीफा देने को तैयार रहने के लिए कह दिया गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम 2 ऑब्जर्वर्स की बात करें, कब तक वो पहुंच रहे, डीके शिवकुमार और भूपेंद्र हुड्डा, उसके बारे में क्या जानकारी? और कहा तो ये भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डीके शिवकुमार ने ये कह दिया है कि जो मैंडेट दिया है हिमाचल की जनता ने, उसको क्रश करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और खरीद फरोख्त का तो लगातार बात कही जा रही है। कल वो बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी थी। अरुण, देखिए, हरियाणा हिमाचल एकदम आसपास है। चंडीगढ़ में ज्यादातर नेता हरियाणा के भी रहते हैं, हिमाचल के भी रहते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसीलिए यहाँ पर बनाया गया, सीमावर्ती राज्य के हैं वो और यहाँ की परिस्थितियां समझते हैं। कई विधायक उनके संपर्क में, इसलिए वो तो आ गए थे। लेकिन डीके शिवकुमार को कर्नाटक से आना था, डीके शिवकुमार भी आने वाले हैं। जब ये दोनों आ जाएंगे तब जरूर विधायकों से, हालांकि ये आज के दिन में सिर्फ सामने बैठ के ही बात हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो विधायक इधर नहीं आए हैं, यानी जो 6 विधायक इधर आए हैं, उनके अलावा सारे विधायकों से उनकी बातचीत हो रही है, टेलीफोन पे बातचीत हो रही है और उनसे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल वो बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर के लोग बात कर रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ये 6 लोग वापस आएंगे तो सुक्खू को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिस पर सबकी सहमति हो। अगर ये नहीं आते हैं 6 वापस,
और ज्यादा बगावत होती है, तब कांग्रेस दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेगी, जिसमें एक विकल्प यह भी है कि इनको विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ शिकायत करके इनको डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए, सदन की स्ट्रेंथ जितनी नीचे हो सके उतनी लाई जाए, ताकि जो विधायक उनके पास बचे हैं उनकी संख्या के आधार पर वो बहुमत साबित कर सके, किसी और को भी मुख्यमंत्री बना के सुक्खू के अलावा या सुक्खू को ही रिटेन करके। अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है अरुण यहां पर कि जो नाराज विधायक है 6, उनमें से एक को अगर छोड़ दिया जाए, वो अपर हिमाचल यानी लाहौल स्पीति जो डेजर्ट एरिया है वहां से आते हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं कांगड़ा से हैं, हमीरपुर से और धर्मशाला से हैं। तो यानी वो जो अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की लड़ाई होती थी उसमें ज्यादा नीचे वाले नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, नाराज वो लोग भी हैं जिनके काम नहीं हुए, नाराज वो लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों तक, वहाँ जो उनके आसपास के लोग हैं उनकी एक्सेस नहीं होने दे रहे। अगर आप विधायकों से नहीं मिलेंगे, उनके काम नहीं करेंगे, मंत्रियों से नहीं मिलेंगे, उनके काम नहीं करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने तो साफ कहा कि फाइनेंशियल जो एक तरह से मैनेजमेंट हुआ, उनके जो अधिकारी है यानी उनके मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन तक मुख्यमंत्री के संदेश पहुंचते थे, यानी वो दखलंदाजी करते थे, स्वतंत्र रूप से मंत्रालय का काम नहीं करने दे रहे थे। तो इस तरह की अगर अविश्वास का संकट पैदा हो जाता है एक मंत्री और उसके मुख्यमंत्री के बीच में, तो सरकार की जो मंशा है न सिर्फ उस पर सवाल खड़े होते हैं बल्कि उसके स्थायित्व पर भी सवाल खड़े होते हैं। और वो सवाल मुंह बाए खड़े हैं इस समय कांग्रेस के सामने कि सुक्खू के साथ कोई नहीं इस समय नजर आ रहा है, सुक्खू बैकफुट पर हैं। और देखिए बयान जो दे रहे हैं पंकज, आप समझिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने व्हिप जारी कर दिया। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के चुनाव में व्हिप जारी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर वो बिके नहीं होंगे तो 40 वोट मिलेंगे। आपको पता है नहीं आपको कि बिके होंगे कि नहीं? कोई विधायक या मंत्री अचानक बिक जाता है, उसकी प्रक्रिया कई दिनों से चलती है, लोगों से मेल मुलाकात चलती है, फोन पे बात होती है, आपके पास सीआईडी है, आपके पास पुलिस है, आपके पास लोकल इंटेलिजेंस है। उसके बाद वो कहते हैं कि हरियाणा की पुलिस हमारे विधायकों को ले गई। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपका तंत्र क्या कर रहा था? तो बहुत ही लचर से बयान वो दे रहे थे और वो जो उनका कॉन्फिडेंस डिगा हुआ है उसको दिखा रहा है। बजट सत्र का कल आज आखिरी दिन है कल अरुण, ऐसे में उसका क्या होगा? देखिए, अब जिस तरह से विधानसभा के अंदर की तस्वीर है कि बीजेपी के विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है, तो अगर इसी तरह से हंगामा चलता रहा तो सदन मुझे लगता है कि पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर बजट नहीं पास होता, या तो ध्वनिमत से बजट पास करा लें स्पीकर और डिवीजन की जो मांग है जयराम ठाकुर उसको दरकिनार कर दें, फिर ये मामला ऐसा हो सकता है कि बजट ध्वनिमत से अगर वो पास करा लेते हैं तो उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें, फिर पूरा मामला जो है वो राज्यपाल के पास चला जाएगा। और अगर विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो स्पीकर के पास होगा, उसके बाद विधायक फिर जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट क्या रूलिंग देता है, बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये था कि अगर जो बजट पर जो यहाँ पर डिवीजन की मांग कर रहे थे जयराम ठाकुर, अगर वहां पर सरकार के पास कॉन्फिडेंस होता है। मैं लौटता हूं आपके पास। बड़ी खबर एक बार बता दें आपको, बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। विधानसभा में बीजेपी एमएलए के निष्कासन पर जमकर हंगामा हो रहा है और बीजेपी के निष्कासित जो एमएलए हैं उनको मार्शल ने बाहर निकाल दिया है। उनमें से एक विधायक ने दावा कर दिया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए बाहर वो आए हैं। सदन में कांग्रेस के 6 बागी विधायक भी मौजूद हैं, यानी वो विधायक जो आज पंचकुला से सुबह पहुंचे हैं और सीधे विधानसभा में आए, उनमें 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक थे वो भी मौजूद हैं। तो 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच जबरदस्त हंगामा हो रहा है और कुछ विधायकों को मार्शल ने बाहर भी निकाला। अभी आई थिंक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए और किसी भी प्रकार का अनडूली बिहेवियर एक चुने प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। चाहे पक्षी हो चाहे विपक्षी हो, हम लोगों को ऐसे समय पे अपने अनुशासन का परिचय देना चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए। धनीराम शांडिल हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वयोवृद्ध नेता हैं कांग्रेस के। वो ये कह रहे थे कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ऐसा कार्य करना शोभा नहीं देता है। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, ये हंगामे की खबरें लगातार आ रही हैं, मार्शल ने कुछ विधायकों को बाहर किया है, जिस तरह का उनकी तरफ से अंदर हंगामा किया जा रहा था उसको लेकर। देखिए, 15 विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। बाकी जो विधायक हैं बीजेपी के वो हंगामा कर रहे हैं, जो 10 विधायक बचे हैं वो हंगामा कर रहे हैं, जो निर्दलीय जो बचे हैं वो अभी आए थे, जो 6 कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक उनके साथ वो भी आए थे, तो वो लोग भी हंगामा कर रहे हैं। कुछ लोगों को मार्शल निकाल रहे हैं बाहर। और जयराम ठाकुर ने कल भी कहा था और आज भी कहा है कि उनके विधायकों के साथ जो मार्शल हैं वो तमीज से पेश नहीं आ रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी कॉलर पकड़ रहे हैं, उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनको घायल कर दिया है, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। राज्यपाल के पास जो सुबह शिकायत लेके गए थे वो यही थी
कि जो मार्शल हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके शब्दों में जो लोकतंत्र में किसी चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ठीक नहीं होता है, तो ये उसको रोक लगाने की भी मांग कर रहे थे। लेकिन आपको मैं पंकज बताऊं, ये जो जहां पर हम खड़े हैं, ये जो विधानसभा का पूरा परिसर है, जो विधानसभा है, दैट बिलोंग्स टू स्पीकर। स्पीकर को ही यहाँ पर एक तरह से वो यहाँ के स्वयंभू हैं। यहाँ स्पीकर जो आदेश देते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उसको कोर्ट में भी अगर आप चैलेंज करते हैं तो कई बार कोर्ट और स्पीकर में ठन जाती है। स्पीकर कई बार कोर्ट की बात नहीं सुनते। बिल्कुल। तो हिमाचल में इस वक्त किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है, वो जरा तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जरा पहली तस्वीर आप देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू 1.25 साल हुआ है अभी सरकार बने हुए, और अब उनके इस्तीफे के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया आला कमान की तरफ से। इस बीच विक्रमादित्य मंत्री थे कैबिनेट में और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के। उसके अलावा पर्यवेक्षक जो है वो शिमला के लिए रवाना हो गए, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, सबसे पहले वो पहुंचेंगे। डीके शिव कुमार, चूंकि उन्हें साउथ से आना है, दक्षिण भारत से आना है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी बैठक होगी। और यह तय माना जा रहा है कि जो भी संकट अभी आया है कांग्रेस के ऊपर, उससे उबर कर पार्टी निकलेगी बाहर, नया लीडर दिया जाएगा। इस तरह की खबरें आ रही। कई नाम चल रहे हैं, जिसमें प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और उनके अलावा भी कई सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें राजेंद्र राणा भी शामिल हैं, यानी वो सीएम बन सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इससे पहले आपको बता दें, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कह दिया कि इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2-3 दिन में आगे की स्ट्रैटेजी, आगे की रणनीति वो तय करेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। काफी भावुक भी हो गए थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही अपने इस्तीफे। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ। और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज़, किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी, इस चीज़ पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम, मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज़ के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज़ को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा।
आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हमें रहा है उसको हमने पूरा किया है। अरुण शिमला से लगातार हमारे साथ बने। अरुण, देखिए, मौका हो और सही बात कर दो तो काम आ जाती है। विक्रमादित्य सिंह ने ऐसा ही किया, बहुत भावुक हो गए, रोने लगे, कहने लगे मेरे पिता ने हिमाचल को इतना कुछ दिया है, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बहादुर शाह का शेर सुनाते उन्होंने कह दिया कि 2 गज जमीन भी नहीं दी उनकी मूर्ति बनाने के लिए और अचानक से इस्तीफा भी दे डाला उन्होंने। देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने जो बातें कही उसमें मोटा मोटी एक बात है कि काफी दिनों से शिकायतें जा रही थी दिल्ली। एक बात तो साफ है, दिल्ली ने उस पर समय रहते कोई संज्ञान नहीं लिया और अगर संज्ञान लिया तो कोई उसका तरीका, कोई हल नहीं निकाला जिससे कि यहाँ पर जो क्राइसिस आज है वो उसको हटाया जा सके या उसको समय रहते दबाया जा सके। पहली बात। दूसरी बात है, ये कहा जा रहा है कि उनके बातों से, उनके शब्दों से, उनकी भाव भंगिमा से स्पष्ट है कि वो इस सरकार में खुश नहीं थे। उनके जो अधिकार थे कैबिनेट मंत्री के रूप में उस पर भी एक तरह से रोक थी या कंट्रोल था मुख्यमंत्री की तरफ से। तीसरी बात है कि वीरभद्र सिंह की जो लीगेसी थी उसको वो ढो रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं उसको आगे बढ़ा रही है, सरकार सम्मान नहीं दे रही है। उनके तो पिता हैं वो और उनके पिता रहेंगे, उनकी लीगेसी उनके साथ रहेगी, लेकिन सरकार को जो व्यक्ति इतने साल तक मुख्यमंत्री रहा उसकी एक मूर्ति लगाने के लिए जमीन तक आवंटित नहीं कर दी गई। तो ये देखिए, अगर इन बातों को अगर आप संज्ञान में लीजिए, ध्यान दीजिए, तो ये जो मामला है वो काफी दिनों से एक तरह से छटपटाहट थी नेताओं के बीच में। उन्होंने अपनी बातें कही, प्रभारी से कही। देखिए, कांग्रेस का ये जो आजकल का जो सिस्टम हो गया वो सरकारी फाइलों की तरह हो गया। प्रभारी ने कहा कि हमने तो बता दिया था केंद्रीय नेतृत्व को कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने तो बता दिया था, विधायक नाराज हैं। तो वहां उनका कहना था कि हमने उनसे प्रदेश के प्रभारी से कहा था कि आप उचित जो है फैसला ले लीजिए। बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद कांग्रेस विधायक है विक्रमादित्य सिंह, मंत्री भी हैं, भावुक हो गए। विधायकों की आवाज दबाने का उन्होंने आरोप तक लगा दिया। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो